अच्छा, क्या कहेंगे? अहम जो है तो तैनाती का फैसला सामने आया है और लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का नाम सामने आया है और कहा जा रहा है, जिस तरह ख्वाजा आसिफ ने भी मीडिया से गुफ्तगू की, कि जो भी चीजें हो रही हैं वो आइन और कानून के मुताबिक हो रही हैं। क्या कहते हैं कि फाइनल डिसीजन कब तक सामने आ जाएगा? देखिए, फाइनल डिसीजन तो आ गया। अब तो वजीर दिफा के साथ साथ वजीर इत्तलात जो हुकूमत की चीफ स्पोक्स पर्सन है मरियम औरंगजेब, उनकी तरफ से बाकायदा ऐलान आ गया कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब जो अभी लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर हैं, उनके बारे में फैसला किया गया है कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनेंगे, यानी वो 4 स्टार जनरल प्रमोट होकर पाक फौज की कमान संभालेंगे। और इसी तरह से लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद साहब जो कि खुद अभी लेफ्टिनेंट जनरल हैं, वो प्रमोट होकर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बन जाएंगे। तो जो पाक फौज में तैनातियों का मामला था उस पर हतमी फैसला अब आ गया। मिसबा, इसमें अब सवाल ये पैदा होता है कि जो इमरान खान ने कल एक इंटरव्यू में भी कहा कि हम आइन और कानून के तहत सदर आरिफ अलवी और हम मिलकर खेलेंगे, तो समरी की एडवाइस भी चली गई, जैसा ख्वाजा आसिफ ने, वजीर दिफा ने भी अपने ट्वीट में बताया, और मरियम औरंगजेब साहिबा जो वजीर इत्तलात हैं उनके ट्वीट में भी यही है कि सदर के पास एडवाइस चली गई। अब सवाल ये है, क्योंकि 29 को आखिरी दिन है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का जो मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उसके बाद उससे पहले ये समरी सदर मंजूर करके भेज देते हैं वापस, इस एडवाइस को एज इट इज मंजूर करते हैं, तो फिर तो ये बिल्कुल स्मूथ है कि 29 को वो जो कमान चेंज होती है वो हो जाएगी। लेकिन इमरान खान के बकौल अगर आइन और कानून के तहत खेला गया इस मामले को, तो फिर तो ये पहले 15 दिन सदर अपने पास ये समरी रख सकते हैं। सही। और 15 दिन के बाद वो कुछ इसमें अमेंडमेंट करके वापस भेज सकते हैं। फिर उसी दिन या उसके कुछ वक्त के बाद वजीर आज़म दोबारा भेजेंगे, तो अगले 10 दिन भी सदर उसको रख सकते हैं। ये आइन के आर्टिकल 48(1) की बात कर रहा हूँ जी। तो शौकत, ये तो खबर के हवाले से बात हो गई और आपने अपडेट भी कर दिया, आपको चीजों के हवाले से बता भी रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है और क्या होगा प्रोटोकॉल के हवाले से। लेकिन अब मफरूजे के ऊपर बात कर लेते हैं, आपको क्या लग रहा है, क्या दिख रहा है, आगे क्या होने वाला है? कोई इसमें ये मुल्क का मामला है, मुल्क की पाक अफवाज का मामला है, तो इस पे तो ख्वाहिश तो यही होगी कि इस पे ना खेला जाए, इस पे सियासत ना की जाए और जो चीजें स्मूथ हैं, मसलन आज ही भारतीय जनरल का बयान आया, फिर ISPR ने उसका रद्द अमल भी दिया। तो जब ऐसे हालात में मुल्क फंसा हुआ है और दीगर चैलेंजेस हैं, मसलन मुआशी चैलेंजेस हैं, तो इसमें गैर यकीनी की सूरत हाल पाकिस्तान में पहले भी बहुत मौजूद है, और ऊपर से अगर इस तरह की अपॉइंटमेंट्स पर सियासत की जाएगी, खेला जाएगा, तो मुल्क के मफाद में नहीं होगा। फिर मुझे याद है मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब जो सीनियर वाइस चेयरमैन है PTI के, उन्होंने भी कहा था कि सदर ममलिकत समरी को ताखीर का शिकार नहीं करेंगे, वो समरी मंजूर कर देंगे। तो अगर मेरी ख्वाहिश पूछें तो मेरी ख्वाहिश तो यही होगी कि जो मामला है इसको जितना जल्दी हतमी शक्ल दी जाए वो उतना ही अच्छा है। जल्द से जल्द जो हतमी शक्ल है वो उसको दी जाए। शौकत पराचा, आप हमारे साथ मौजूद रहे।